नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। आज अपने बात करेंगे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 से संबंधित तो बौद्धिक क्षमता परीक्षा अर्थात मेथ, इसके लिए आज अपने कर रहे हैं क्लास फर्स्ट। जैसे कि हमने कहा था कि बौद्धिक क्षमता परीक्षा के लिए हम क्लास लेके आएंगे, तो उसी के अंतर्गत आज अपने कर रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में आज का अपना टॉपिक है समरूपता। तो इसके अंतर्गत गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के हल सहित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी आज अपने करने वाले हैं। तो यदि आपने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है तो बहुत ही उपयोगी वीडियो है आपके लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आज का जो भी अपना टॉपिक कर रहे हैं वो आपका अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस पर उपलब्ध करवाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। और यदि आपने इस परीक्षा के लिए संपूर्ण सिलेबस अभी तक नहीं देखा है, आपको जानकारी नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो कर रखा है, तो पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इस परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे। तो संपूर्ण जानकारी हमने ऑलरेडी वीडियो में दे रखी है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज अपने बात करेंगे समरूपता के बारे में। समरूपता और इंग्लिश में इसको कहते हैं एनालॉजी। तो समरूपता या एनालॉजी होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी अपने पता कर लेते हैं, फिर इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो अन्य जानकारी है वो भी प्राप्त करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता या उनमें कोई निश्चित संबंध हो, यानी कि दो वस्तुओं में अपने कंपैरिजन कर रहे हैं और उनमें आपस में कोई समानता है, कोई संबंध है, उसे ही समरूपता कहते हैं, या उनमें कोई एक निश्चित संबंध है। ये किस प्रकार से होता है, इसको अपने एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो थोड़ा सा बेसिक ध्यान इतना ही रखना है कि आपको कि समानता, दो वस्तुओं के मध्य यदि कोई समानता है तो वो समरूपता होती है। अब अपनी बात करें, इसके लिए एक उदाहरण अपने ले रखा है ऑलरेडी। जैसे इसमें कहा गया फूल, फिर दे रखा है गुलदस्ता। देखिए यहाँ पे ये संबंध बताया गया, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि फूल के आगे क्या दे रखा है, गुलदस्ता। तो इसका मतलब फूल का किससे संबंध बता रहा है, गुलदस्ते से। अब गुलदस्ता के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है फूल, आगे लिखा है गुलदस्ता। इसका मतलब फूल और गुलदस्ता का आपस में संबंध है, और गुलदस्ता में बहुत से फूल होते हैं। इसी प्रकार फिर इसने यहाँ पे देख रहा है खिलाड़ी। अब खिलाड़ी एक है, यहाँ पे सिर्फ एक को मेंशन कर रहा है। देखिए गुलदस्ता का फूल से संबंध था, तो खिलाड़ी का किससे संबंध हो जाएगा, तो खिलाड़ी का संबंध उसी प्रकार से लेना है अपने को जिससे फूल का गुलदस्ता से संबंध था। तो खिलाड़ी, क्या खिलाड़ी का कप्तान से संबंध है, तो कप्तान भी एक होता है और खिलाड़ी भी एक है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा। खेल से, खिलाड़ी का खेल से संबंध है, लेकिन वो संबंध नहीं है जो अपने से पूछा जा रहा है, जैसे कि फूल और गुलदस्ता का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टीम के अंदर बहुत से खिलाड़ी होते हैं और टीम में से अपने एक खिलाड़ी की बात कर रहा है। तो टीम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टीम, और टीम का संबंध, टीम से संबंध है खिलाड़ी का, तो टीम से हो जाएगा खिलाड़ी और गुलदस्ता से हो जाएगा फूल। तो ये उसी प्रकार का संबंध बन जाएगा जैसे उसने पूछा है, गुलदस्ता से फूल का संबंध और टीम से खिलाड़ी का संबंध। तो ये होती है अपनी समरूपता। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। इस टॉपिक को अपने ज़्यादा डिटेल में करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। कुछ चीज़ें आप जानते हो लेकिन कुछ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को आवश्यक रूप से पढ़ लें। क्वेश्चन इनमें से ही आने वाला है, तो आपको जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसमें देखिए उपयोगकर्ता दे रखा है और आगे दे रखा है औजार, यानी कि माली होता है, माली जो खेत के अंदर अपने फसल वगैरह बोता है, सब्जी का जो काम करता है, उसका जो उपकरण होता है वो क्या होता है, खुरपी, जिससे वो क्या करता है, उसमें निराई गुड़ाई वगैरह करता रहता है। तो माली का संबंध खुरपी, एक बार आप इसको पढ़ते जाएं और ध्यान में रखते जाएं। लोहार का संबंध होता है हथौड़े से, क्योंकि लोहे को पीटने का काम क्या करता है, किससे करता है, लोहे से करता है। फिर नाई का संबंध होता है उस्तरे से। लकड़हारा जो लकड़ी काटता है उसका संबंध होता है कुल्हाड़ी से। चित्रकार का संबंध होता है तुलिका या ब्रश, क्योंकि जो भी काम करता है वो उसका मेन जो हथियार होता है वो क्या होता है, तुलिका होता है या फिर ब्रश होता है। मोची, मोची के पास क्या होता है, सुआ, एक सुई टाइप से होता है, बड़ा होता है साइज में, तो वो ये होता है सुआ। या फिर उसके पास एक लोहे का औजार सा और होता है जिसे क्या कहते हैं, टेकुआ। तो टेकुआ भी आ सकता है, सुआ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध मोची से होता है। अध्यापक का संबंध होता है श्यामपट, श्यामपट जिसको अपने बोलते हैं बोर्ड, जिसपे अपने कुछ भी स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। शिल्पकार का संबंध होता है छेनी से। बढ़ई का संबंध होता है आरी से। और बावर्ची
यानी कि जो किसी भी जो काटने का काम करता है, सब्जी वगैरह जो मसारी होता है उसको काटता है, वो क्या होता है, चाकू से संबंध। सैनिक का संबंध होता है बंदूक से, ये हथियार होता है इसका। दर्जी का हथियार होता है सुई हो सकता है, कैंची हो सकता है, या सिलाई मशीन। यहाँ पे आएगा सिलाई मशीन, सिलाई नहीं आएगा, सिलाई मशीन आएगा। योद्धा की बात करें तो योद्धा का जो प्रमुख हथियार या औजार होता है वो क्या होता है, तलवार होता है। कुम्हार का औजार होता है चाक, इसी से वो सब काम करता है। लेखक कलम से काम करता है, और किसान किससे काम करता है, हल से। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसी पे क्वेश्चन आधारित आते हैं। अब अपनी बात करें नेक्स्ट, शेर का जो शिशु होता है, शेर का शिशु जिसको कहते हैं शावक, इन पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उस पर भी अपने आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को निरंतर पूरा देखें और अच्छे से देखते जाएं। मेंढक, मेंढक का जो शिशु होता है उसके अपने क्या कहते हैं, टेडपोल। कुछ चीज़ों की जानकारी अपने को है लेकिन कुछ की नहीं है, तो सब चीज़ें अपने देख लेते हैं। कुत्ता, कुत्ता का जो शिशु होता है उसको अपने क्या कहते हैं, पिल्ला। ये तो अपनी जानकारी में रहता है। गाय का बछड़ा होता है, मुर्गी का चूजा होता है, कीट या मच्छर इनका होता है जो शिशु होता है उसको कहते हैं लार्वा। और बिल्ली, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको अपने क्या कहते हैं, बिलोटा। बकरी या भेड़ इसका बच्चा होता है मेमना। और तितली का जो बच्चा होता है या शिशु होता है उसको अपने कहते हैं इल्ली। आगे अपने बात करें कुत्ता, कुत्ता जब भौंकता है तो उसको अपने क्या कहते हैं, भौंकना। चीता गरजता है, खरगोश किंकियाता है, किंकियाता यहाँ पे लिखा हो किंकियाना, तो इसको ध्यान रखना है। भालू गुर्राना, सियार हुआना। गाय रंबाती है, जिसको अपने गाय मतलब डांग करे इस टाइप से अपने कुछ बोलते हैं इसको, तो गाय रंबाती है। घोड़ा हिनहनाता है, हूँ इस प्रकार से, है ना, बहुत बार सुना होगा आपने। बकरी मिमियाना, गधा रेंकना, इन चीज़ों को ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बंदर होता है वो कटकटाना, शेर होता है वो दहाड़ता है, इसकी जानकारी अपनी है। और बिल्ली क्या होती है, म्याऊं म्याऊं करती है, तो बिल्ली की जो बोली होती है वो म्याऊं होती है। फिर अपनी बात करें, ये होती है मापक इकाइयाँ। एमीटर से अपने क्या मापते हैं, तो एमीटर से अपनी विद्युत धारा मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, बेरोमीटर से वायुदाब, कैलोरीमीटर से उष्मा, रेनगेज से वर्षा, सिस्मोग्राफी से भूकंप, वोल्टमीटर से विभवांतर, कैस्कोग्राफी से पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, माइक्रोफोन से सूक्ष्म, माइक्रोमीटर से लंबाई, सूक्ष्म लंबाई, अल्टीमीटर से ऊंचाई, और हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा मापते हैं इससे। और स्पाई गमोमैनोमीटर से इसे अपने मापते हैं रक्त का दबाव। स्क्रू गेज से मोटाई, ओडोमीटर से गति या चाल, और थर्मामीटर इसको सब जानते हैं, इसे अपने तापमान शरीर का मापते हैं। फिर अपने बात करें ध्वनि की तीव्रता, तो इससे डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। दूरी का ये मात्रक है, यहाँ पे इकाइयाँ दे रखी है। तो ये प्रकाश वर्ष किसकी, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो अधिकांश बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो गलत करते हैं। प्रकाश वर्ष वो कर देते हैं प्रकाश का, वहाँ पे ऑप्शन में भी प्रकाश दिया होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। समय को अपने मापते हैं सेकंड के अंदर। विद्युत शक्ति वाट, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, आवर्ती हर्ट्ज, तापमान केल्विन या सेल्सियस में मापते हैं। उष्मा वो कैलोरी में, तरल पदार्थ को लीटर में, और सोने की शुद्धता को अपने कैरेट के अंदर मापते हैं। फिर अपनी बात करें नेक्स्ट, तो ये भी इसको ध्यान रखने, अगर याद हो तो कर लेना, अदरवाइज नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख ले। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बात है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, अमेरिका का बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, स्पेन का सांडों की लड़ाई, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। कनाडा की आइस हॉकी यानी कि बर्फ पे हॉकी खेलते हैं। भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है, और पाकिस्तान का भी हॉकी है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन जो भी अपने पढ़े हैं या इससे रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अब अपने अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप ही के एग्जाम में, लास्ट ईयर के एग्जाम से कुछ क्वेश्चन अपने लिए हैं, कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें देखिए देर का अल्टीमीटर का संबंध, यहाँ पे संबंध बता रखा है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से है, जैसे अपने एक पहले क्वेश्चन किया था, अब ये कर रहे हैं, इसे एक दो क्वेश्चन आगे और करेंगे अलग अलग टाइप से। तो इसमें देर का जिस प्रकार अल्टीमीटर का संबंध ऊंचाई से है, ऊंचाई का मापन किससे किया जाता है, अल्टीमीटर, यानी अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। तो फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, अभी अपने पढ़ा था फेदोमीटर, तो फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। अगर आपको ध्यान में हो तो अभी अपने पढ़ा था, ये देखिए फेदोमीटर से अपने समुद्र की गहराई मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। फिर अपने बात करें यहाँ पे देखिए मील का संबंध भूमि से है, यानी कि मील एक दूरी की इकाई है, भूमि पे दूरी का जो मापन किया जाता है मील में किया जाता है। तो इसी प्रकार अपने से पूछा है नोट किससे, तो जब समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है, समुद्र के अंदर समुद्री दूरी मापी जाती है, तो वो नोट के अंदर मापी जाती है, नोट के अंदर बोला जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि समुद्र नोट का संबंध है समुद्री जो दूरी है, समुद्र से दूरी है, इसका संबंध समुद्र से है। इसी प्रकार फिर अपनी बात करें तो देखिए कोण का संबंध इसने पूछा है डिग्री,
यानी कि कोण का मापन किया जाता है डिग्री में, तो वर्षा का मापन किस में किया जाता है? वर्षा का मापन किया जाता है सेंटीमीटर में। फिर अपने बात करें, यहां पे देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन, इसमें देर का न्यायालय, न्यायालय में अपने को क्या मिलता है? न्याय। तो इसी प्रकार स्कूल में अपने को क्या मिलेगी? स्कूल में अपने को मिलेगी शिक्षा, एजुकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने नए लिए, इसमें देखिए टेबल का संबंध दे रखा है लकड़ी से। लकड़ी से क्या बनाता है? टेबल। तो जिस प्रकार अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने उसी प्रकार आंसर देना है। यहाँ पे देखिए टेबल का संबंध है लकड़ी से, इसका मतलब लकड़ी, टेबल किससे बना होता है? लकड़ी से। तो उसी प्रकार कमीज किससे बना होता है? कमीज बना होता है कपड़े से, कमीज बना होता है कपड़े से। फिर अपने बात करें तोता, तोते का संबंध है उड़ने से। उसी प्रकार रेंगने, रेंगने से किसका संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। फिर अपने बात करें वर्त का संबंध, वर्त का संबंध है परिधि से, यानी कि परिधि का जो वर्त का जो परिमाप होता है उसको अपने परिधि कहते हैं, यानी कि उसका जो सर्कल होता है उसको अपने परिधि कहते हैं। उसी प्रकार इसने पूछा वर्ग का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो वर्ग के अंदर उसको अपने क्या होते हैं? वर्ग का जो बाहरी आवरण होता है, जो वर्गाकार सर्कल होता है उसको अपने क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। फिर अपनी बात करें जिस प्रकार तैरना, तैरना संबंधित मछली से, उसी प्रकार रेंगना, यानी कि जो रेंग के चलते हैं, रेंग के कौन चलता है? सांप चलता है। फिर अपने बात करें महासागर, महासागर का छोटा रूप क्या है? तालाब। तो किलोमीटर का छोटा रूप क्या हो जाएगा? किलोमीटर का छोटा रूप हो जाएगा मिलीमीटर। भूसी चावल, यानी कि चावल का जो बचा हुआ शेष भाग होता है जिसको अपन बोल देते हैं पराली, या फिर उसको भूसी कह देते हैं। उसी प्रकार खोल, खोल किसका बचा हुआ भाग होता है? तो खोल होता है अंडे का बचा हुआ भाग। फिर अपनी बात करें तो घुटना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे अब आगे यहाँ पे आंसर पूछना है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे दे रखा आगे ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए कलाई, कलाई का संबंध होता है कोहनी से। तो घुटना, घुटना किससे संबंधित होता है? घुटना होता है अपने टखने से संबंधित, ठीक है ना। फिर दे रखा है आरा, आरा तो बढ़ई, आरा का संबंध बढ़ई से। तो कैंची का संबंध किससे हो जाएगा? दर्जी से हो जाएगा। फिर अपने बात करें कैंची, तो कैंची का संबंध, कैंची क्या करती है? कपड़े को काटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसको काटती है? लकड़ी को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जिससे पूछा है अपने को उसी प्रकार से आंसर दे रहा है। यहाँ पे देखिए पत्थर और ग्राइंडर भी हो सकता है, क्योंकि ग्राइंडर क्या करता है? पत्थर को काटता है। लेकिन यहाँ पे औजार अपने को पहले दे रखा है, कैंची पहले दे रखा है। उसी प्रकार कपड़ा बाद में दे रखा है, कपड़े को काटना है कैंची से। इसी प्रकार लकड़ी को काटेंगे कुल्हाड़ी से, औजार पहले दे रखा है, लेकिन यहाँ पे औजार बाद में दे रखा है और पत्थर पहले दे रखा है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी और लकड़ी। तो सही आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है कागज का संबंध रीम से है। तो आगे अपने से पूछा है कि किसका सही संबंध हो जाएगा? तो पुस्तकें, पुस्तक का संबंध ढेर से, भोजन पैकेट, शाखाएं झाड़ी, तो ये नहीं होगा। अंडे का संबंध हो जाएगा दर्जन से। फिर अपने अगला क्वेश्चन है तापमान का संबंध उष्णता से। तो आर्द्रता का संबंध क्या हो जाएगा? जब आर्द्रता होती है तो क्या होती है? नमी होती है। चित्ता, चित्ता का जो बच्चा होता है उसको अपने क्या कहते हैं? कब। तो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको अपने क्या कहते हैं? चूजा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का अपना टॉपिक, एनालॉजी अर्थात समरूपता के क्वेश्चन, समरूपता का कंसेप्ट, और जरूरी वो चीज़ें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है उनको आप पढ़ लें, याद हो तो याद भी कर लें, क्योंकि इन पे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हमने साथ में रखे ताकि आपको पता चल जाए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे ताकि आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आपका आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब अपने नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आपको आज की क्लास, आज का हमारा प्रयास कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।